नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में क्या क्या अंतर होते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्राइम क्या है वो जाना, एफआईआर, कंप्लेन, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में जाना। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट में देख लें, या फिर मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप क्लिक करके देख लें। तो आज हम जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ट्रायल में क्या क्या अंतर है और ये होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। जब कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, कोई भी एक्यूज्ड अपराध करता है, तो उसे क्रिमिनल केसेस में 3 स्टेजेस से होकर के गुजरना पड़ता है, ट्राइड किया जाता है उसे। पहला होता है इन्वेस्टिगेशन। अब समझते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन कोड के, सीआरपीसी कोड के सेक्शन 2H के तहत में पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन, नॉट मजिस्ट्रेट मतलब अदर देन द मजिस्ट्रेट, कैन कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। तो इसमें जो मेन कार्य है पुलिस ऑफिसर का वो है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। किसके लिए? तो फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। तो किसी भी आधिकारिक रूप से व्यक्ति को या फिर किसी पुलिस ऑफिसर को इंपावर करती है कोड कि आप इन्वेस्टिगेशन करें आरोपी के खिलाफ। और जब ये इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेते हैं तो ये जो सबूतों को इकट्ठा करते हैं उसे रिपोर्ट के तौर पे या फिर चार्जशीट के रूप में ये कोर्ट को पेश करते हैं। तो मेनली जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, अब बात करते हैं इंक्वायरी की। तो इंक्वायरी कैन कंडक्टेड बाय कोर्ट और मजिस्ट्रेट। वहां पे पुलिस ऑफिसर को पावर दिया गया था या किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन को, लेकिन यहां पर मजिस्ट्रेट को और कोर्ट को पावर है डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चंस के लिए। अब इसमें जो इसकी जो सेक्शन है सीआरपीसी में वो 2G के तहत ये इंपावर किया गया है। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात है इसमें कि डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चंस होते हैं रिलेटिंग टू जुरिडिक्शन। मतलब कि इसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो एक्विंटल या फिर कन्विक्शन पे नहीं होता, इसके अलावा जितने भी हो गए जुरिडिक्शन को लेकर के उस पे हो गए, और भी जो भी जवाब सवाल हुए उस पे होते हैं। तो ये हो गया इंक्वायरी। अब इंक्वायरी के बाद आता है ट्रायल। तो जो ट्रायल है, ट्रायल को भी कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट कंडक्ट कर सकता है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन होते हैं, वो रिलेटेड टू एक्विंटल और कन्विक्शन पे होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो इन्वेस्टिगेशन था वो फर्स्ट स्टेज था, इंक्वायरी सेकेंड स्टेज और ट्रायल थर्ड स्टेज। उन दोनों की परिभाषाएं कोड में दी गई है, लेकिन ट्रायल की परिभाषा या डिफिनेशन कोड में नहीं दी गई है। अगर पॉइंट वाइज हम कुछ अंतर को देखें कि इनमें क्या क्या अंतर है, जिसको बोलते हैं डिस्टिंक्शन, तो वो इस प्रकार है कि इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और एन ऑथराइज्ड पर्सन अदर देन द मजिस्ट्रेट, बट इंक्वायरी इज सेकेंड स्टेज and conducted by court or magistrate, and trial is conducted by court or magistrate. If you talk about the section, then section 2H of the code defines the investigation and section 2G of the code defines inquiry, but trial is not defined under the code. Next अगर बात करें तो the purpose of conducting investigation is to collect evidence for the inquiry and trial. But the purpose of inquiry is judicial determination other than the guilt or innocence. If you talk about the trial, then the purpose of trial is judicial determination of any question relating to guilt or innocence. Now, if you talk about the investigation, then it is non-judicial proceeding, but inquiry is a judicial or non-judicial proceeding both. And third one is the trial.
ट्रायल इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। अगर हम लास्ट बात करें तो द इन्वेस्टिगेशन इंड्स विथ पुलिस रिपोर्ट और चार्जशीट, बट इंक्वायरी इंड्स विथ चार्ज और डिस्चार्ज, एंड ट्रायल इंड्स विथ कन्विक्शन एंड एक्विंटल। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो हम लोगों ने देखा, समझा इस सेशन के दौरान। और अगर आप लोगों को कुछ भी समझने में समझ आ रहा है, आप कुछ समझ पा रहे हैं, विद्यार्थी के अलावा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी यह लाभदायक है। मैंने कोशिश की कि सरल भाषा में आप लोगों को समझा सकूं। क्यों लाभदायक है? क्योंकि कानून को सभी को जानना चाहिए और कानून अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन बटन को भी हिट कर लें और शेयर करें और अच्छे अच्छे लाइक्स और कमेंट भी करें। कमेंट करें, लाइक्स तो अच्छे क्या लाइक्स ही होते हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, भारत माता की जय।